मेहनती किसान। ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाता या कभी तेज धूप और कभी आंधी आ जाता। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से से आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं पता। मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है, और आप ये जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आता है वो नहीं लाते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी ऊपर से आवाज आई, ले, मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को उगा सकता है और अपनी फसल की हिफाजत कर सकता है। 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपने फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ वह सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि मैं इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर दाने नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर-जोर से चिल्लाकर ये कह रहा था कि भगवान ने शायद मुझे सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने कोई सज़ा नहीं दिया है, बल्कि इसकी ज़िम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप को सहने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये फसल संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है,
एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका बनावट होता। सारी बालियां इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यही से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है, तो डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को ही देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपकी किस्मत ख़राब है, तो खुश हो जाइए क्योंकि उस भगवान ने ये सारी प्रॉब्लम आपको इसलिए दिया है क्योंकि इसलिए दिया है क्योंकि उसे पता है कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। और ज़रा सोचकर तो देखिए कि अगर आप ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आता है।